लोग जाके अलग अलग पार्टीज, अलग अलग अग्रीव्ड पार्टीज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। और दरवाजे खटखटाए तो जो सवाल हम जेपीसी में पूछे थे, जो सवाल हम लोकसभा राज्यसभा में पूछे थे, वही सवाल सुप्रीम कोर्ट में इनसे पूछने लगी। अब इन्होंने कहा कि एसटी एरियाज में एसटी के लोग जो है वॉक नहीं कर सकते। तो ये लोग कम से कम ये वर्ड्स हटाने के लिए इसका तो विरोध, क्या वो चुप्पी क्यों साधे हैं लोग, क्यों बात नहीं करते, क्यों इसका विरोध नहीं करते? कास्ट के हिसाब से और दूसरा पॉवर्टी के हिसाब से सोशलिज्म हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, राज्यसभा सांसद जो है नासिर हुसैन आज पटना पहुंचे थे। वक्फ बिल के विरोध में जो है वो गांधी मैदान पहुंचकर वक्फ बिल का जो है जो विरोध कर रहे थे, जो मुस्लिम वर्ग विरोध कर रहे हैं, उनका समर्थन देने पहुंचे। उसके बाद जो है सदाकत आश्रम में उन्होंने प्रेस वार्ता करके कहा कि जिस तरीके से सेक्युलर शब्द को जो है भाजपा संविधान से हटाना चाहती है, वहीं अल्पसंख्यक को भी इस संविधान के दायरे से निकालना चाहते हैं। इसलिए इस तरीके का कानून जो है भाजपा समय पर लाते रहती है। लेकिन हम लोग जब तक हैं, जब तक कांग्रेस पार्टी है, तब तक वक्फ बिल का जो है सड़क से संसद तक हम लोगों ने बिल का जो है विरोध करने का काम किया। पहले सुनवाते हैं नासिर हुसैन क्या कुछ कर रहे हैं। नहीं, क्या सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं कहे लोग? क्या हमारी कंट्री सोशलिस्ट कंट्री नहीं है? क्या हमारी कंट्री सेकुलर कंट्री नहीं है? क्या सेकुलरिज्म यहाँ सेकुलर कंट्री नहीं होना चाहिए? क्या गरीबों के बारे में हम लोग बात नहीं करना चाहिए? गरीबों के लिए काम नहीं करना चाहिए? पिछड़े वर्गों के लिए काम नहीं करना चाहिए? क्या पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब लोगों को सरकार से फ़ायदा नहीं होना चाहिए, स्टेट से फ़ायदा नहीं होना चाहिए, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं देना चाहिए, उनको तरक्की करने के लिए रुकावटें पैदा करना चाहिए? हमारा देश, हमारा सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, अलग अलग समय पे अलग अलग मज़हब आते रहे, रिलीजन्स आते रहे, रिलीजन्स में लोग जाते रहे, लेकिन हमेशा ये देश जो है सेकुलर क्रेडेंशियल्स पे, सेकुलर प्रिंसिपल्स पे चलता रहा। और सोशलिज्म हमारी कंट्री के लिए मस्ट है। जब तक गरीब रहेगा तो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी रहेगी। एक तो कास्ट के हिसाब से और दूसरा पॉवर्टी के हिसाब से सोशलिज्म हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर अम्बेडकर से पूछा गया कि हम सोशलिज्म वर्ड डालें, तो वो बोले थे कि कोई पार्टी का विचारधारा हो सकता है लेकिन देश का विचारधारा नहीं हो सकता। अम्बेडकर साहब और एक चीज़ भी बोले, शायद आप पढ़े नहीं, आपको व्हाट्सएप में जो बोला गया है वही आप सवाल पूछ रहे हैं। अम्बेडकर साहब ने बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक आर्टिकल में, एक एक अमेंडमेंट में, एक एक क्लॉजेस में जो है ये स्पिरिट ऑफ सोशलिज्म और सेकुलरिज्म ऑलरेडी है, और ये सेकुलर कंट्री ही हो सकती है और विद सोशलिज्म ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और वंचित वर्गों का सुधार और तरक्की सिर्फ सोशलिज्म से हो सकती है। ये कई आर्टिकल्स में जो है वो ऑलरेडी स्पिरिट है। लेकिन क्योंकि फिरकापरस्त ताकतों को एक रास्ता मिल गया था कहने के लिए कि हम लोग एक तरीके की कंट्री बनाएंगे, तो ये वर्ड्स उसमें इंसर्ट करना जरूरी था। लोग जाके अलग अलग पार्टीज, अलग अलग अग्रीव्ड पार्टीज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। और दरवाजे खटखटाए तो जो सवाल हम जेपीसी में पूछे थे, जो सवाल हम लोकसभा राज्यसभा में पूछे थे, वही सवाल सुप्रीम कोर्ट भी इनसे पूछने लगी। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट पूछने लगी, जवाब उनके वहाँ भी नहीं थे, जेपीसी में, पार्लियामेंट में भी नहीं था, अब यहाँ पे भी जवाब नहीं है। अब जब जवाब नहीं है, सरकार ये कह रही है कि जब एक बिल पास हो जाती है इसको प्रिज्यूम करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। प्रिजेंटिव अप्रोच होना चाहिए, ये प्रिज्यूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इन लोग को पता नहीं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब जो है ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना दिए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के टाइम पे, ड्राफ्ट करने के टाइम पे 150 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के उन्होंने था। जब वेबसाइट ही नहीं थी, जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही नहीं था सेंट्रल लेवल पे, तो इनको कैसा पता चला कि वहाँ पे कितने प्रॉपर्टीज थे? और वो डेटा मैंने निकाल के देखा और जेपीसी रिपोर्ट में भी इन्होंने दिया है कि 2013 में कश्मीर में 3 प्रॉपर्टी थे वक्फ के, और दिल्ली में 5 थे, यूपी में सिर्फ 70 थे। इसका मतलब क्या है? मतलब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े शहर में सिर्फ 70 मस्जिदें थे, बड़े स्टेट में। दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में सिर्फ 3 वक्फ के प्रॉपर्टीज थे। इसका मतलब ये है, जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं था, 2013 के अमेंडमेंट में पहली बार बोला गया कि इसको डिजिटाइज करके रजिस्ट्रेशन करना चाहिए।
जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2013 में शुरू हुआ तो 2024 तक सारा रजिस्ट्रेशन हुआ। और इन्हीं के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कोर्ट में कहा, पार्लियामेंट में कहा और पब्लिक प्लेसेस में कहा कि 100% डिजिटाइजेशन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके टाइम पे डिजिटाइजेशन जो हुआ, रजिस्ट्रेशन जो हुआ, जिसको आप खुद ही नहीं मान रहे, इसका मतलब आपकी सरकार फ्रॉड कर रही थी। आपकी सरकार के टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन चल रहा था उसको फ्रॉड था, गलत था वो। तो आप ही की सरकार रजिस्ट्रेशन करवाई, आप ही की सरकार कहेगी कि हम उसको मानेंगे नहीं। तो ये इस तरीके के जो बेतुके आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट बाई करने के लिए तैयार नहीं। अब इन्होंने एक मामला लेके आया, मैं भी अभी कश्मीर से आ रहा हूँ। अब इन्होंने कहा कि एसटी एरियाज में एसटी के लोग जो है वक्फ नहीं कर सकते। केटी शाह साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा था, वो केटी शाह साहब जो है यहाँ से चुन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए थे। उन्होंने पहली बार प्रपोजल लेके आया था कि सेक्युलरिज्म वर्ड जो है इंसर्ट किया जाए, सोशलिज्म वर्ड इंसर्ट किया जाए और सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म वर्ड इंसर्ट किया जाए। अब जो बिहार का चुनिंदा, बिहार का रिप्रेजेंटेटिव जो जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रपोजल रखा, उसके खिलाफ ये लोग बात कर रहे हैं। इसको तो कम से कम विरोध करेंगे नीतीश कुमार जी। सोशलिस्ट वर्ड पूरी जिंदगी नीतीश कुमार जी और रामविलास पासवान जी, अब उनके बेटे नेतृत्व कर रहे हैं, चिराग पासवान जी, उनके वालिद साहब रामविलास पासवान जी जिंदगी भर सोशलिस्ट पार्टी की जो है और सोशलिस्ट पॉलिटिक्स की है वो लोग। जितिन राम मांझी साहब सोशलिस्ट विचारधारा में यकीन रखने वाले। तो ये लोग कम से कम ये वर्ड्स हटाने के लिए इसका तो विरोध बोले। क्या वो चुप्पी क्यों साधे हैं लोग, क्यों बात नहीं करते, क्यों इसका विरोध नहीं करते? इसका मतलब है इनकी सरकार बची रहे, इनकी कुर्सी बची रहे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी बोल रहा है तो कुछ नहीं बोलेंगे, उसमें के कुछ अमेंडमेंट्स के खिलाफ बोला तो कुछ नहीं बोलेंगे, और इस देश की मूल विचारधारा, मूल सिद्धांत जो है उसके खिलाफ भी कोई बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे। ये सवाल हम उन लोगों को, इन लोगों से करना पड़ेगा। अब चुनाव आ रहा है तो खासकर और जोर शोर से हम लोग को करना पड़ेगा, और ये विचारधाराओं के साथ ही कांग्रेस पार्टी आगे चलेगी। और कुछ भी रहो, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, सरकारें बनते हैं, सरकारें जाते हैं, लेकिन संविधान बचा रहना चाहिए और हमारे सिद्धांत बचे रहना चाहिए। पंडित नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और बहुत सारे हमारे आज़ादी के आंदोलन के नेताओं ने जिस मार्ग पे, जिस राह पे चले, जिस सिद्धांतों को लेके चले, उसको डिफेंड करने के लिए, उसके ऊपर जब हमला होगा तो उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा लीड लेगी। वक्फ बिल में भी हम लोगों ने लीड लिया। ये सब जो इश्यूज आ रहे हैं इसके खिलाफ भी हम लोग लीड लेंगे। हम लोग हमेशा इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे और एक कोशिश रहेगी कि हिंदुस्तान हमेशा सेकुलर, प्रोग्रेसिव और एक सोशलिस्ट स्टेट बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने नासिर हुसैन को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उनको केंद्र सरकार के द्वारा जो है वापस लेना होगा, क्योंकि लगातार हम लोग जो है सड़क से संसद तक विरोध कर रहे हैं। और वहीं जिस तरीके से अल्पसंख्यक विरोधी भावना भाजपा रखती है, बीजेपी रखती है, ये मंशा उनकी कभी भी पूरा नहीं होगा। और 2025 का बिहार में विधानसभा चुनाव है, उनमें जो है वोट के माध्यम से चोट निश्चित तौर पे अल्पसंख्यक समुदाय करेंगे। वहीं जो है भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोला है, कहा है कि अब जो है उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे, हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।